जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्ष भर में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें कि चैत्र और शारदीय नवरात्र को तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें कि प्रकट नवरात्र के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन माघ और आषाढ़ महीने में 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिन्हें कि गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह नवरात्रि तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व रखती है और इस गुप्त नवरात्रि में जरूरी नहीं है कि सिर्फ तंत्र साधना वाले ही पूजा करें। गृहस्थ जन भी माँ की पूजा उपासना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गुप्त नवरात्रों में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और हमें कौन से पाठ करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वह 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई की सुबह 4:26 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 7 जुलाई की सुबह 4:26 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का पहला नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जो कि दिन शनिवार से लेकर 15 जुलाई दिन सोमवार तक चलेंगे। इन 9 दिनों में माता की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। वैसे तो इसे तंत्र साधना के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे गृहस्थ जन भी अपनी पूजा उपासना पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि पर किसी को भी बिना बताए 9 दिन माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं और व्रत करते हैं, तो माता की कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं और आपके घर में अगर सुख समृद्धि भी नहीं है तो वह भी होने लगती है। तो इसी वजह से इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर आप गुप्त रूप से पूजा उपासना अवश्य करें। इसका भेद आप घर से बाहर किसी को भी ना बताएं, तभी ये पूजा पूर्ण सफल मानी जाएगी। अन्य नवरात्रियों की तरह ही इस नवरात्रि पर भी, गुप्त नवरात्रि पर भी कलश स्थापना की जाती है। अगर आप पूजा पाठ, अगर व्रत कर रहे हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह 5:29 से लेकर सुबह के ही 10:07 तक रहेगा और इसकी कुल अवधि रहेगी 4 घंटे 38 मिनट की। तो घट स्थापना अगर किसी कारणवश आप इस समय ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के ही 12:54 तक। इसकी कुल अवधि 56 मिनट की रहेगी। इन दोनों मुहूर्तों में आप घट स्थापना कर सकती हैं। अगर आप घट स्थापना ना करना चाहें तो आप ना भी करें, कोई इसमें आपको कोई बंधन नहीं है। ये आप सिर्फ माता की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन सी तिथि के दिन कौन सी माता की विशेष रूप से पूजा उपासना की। 6 जुलाई को पहला नवरात्र रखा जाएगा, जो कि शनिवार को है। उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना भी की जाएगी, माँ काली की भी पूजा उपासना की जाएगी। तो 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई दिन सोमवार को नवमी तिथि पर 9 देवियों की हर रोज विधि विधान से पूजा उपासना की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इन गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि माँ की कृपा की प्राप्ति कर सके। तो इन गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह आपको प्रतिपदा के दिन पहले तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आना चाहिए और वहां पर ये शुभ मुहूर्त में देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर को वहां पर लाल कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। अब माँ का गंगा जल से स्नान करा के उनके वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप माता को लाल चुनरी भी अर्पित कर सकती हैं। अब अगर आप माता की विशेष रूप से व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत का 9 दिनों का संकल्प भी ले सकते हैं। अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते तो पहले दिन का और आखिरी दिन का भी व्रत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ माता को लाल रंग के पुष्प, फूल अत्यंत ही प्रिय हैं, वह उनको विशेष रूप से अवश्य ही उनको चढ़ाएं। और इस दौरान
माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। अन्य नवरात्रों की तरह ही इस नवरात्रे में भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप इसमें फलाहार और सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप माता की कृपा पाना चाहते हैं तो 9 दिनों में घर में प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूरी बनाकर रखें। और गुप्त नवरात्रि के दिन माता की 9 दिनों तक लौंग और कपूर से आरती करते हैं, तो इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और इसी के साथ-साथ आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अपनी समर्था के हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो हर रोज़ 1 अध्याय का पाठ करें, चाहे पूरे के पूरे आप 13 अध्यायों का हर रोज़ पाठ कर सकते हैं अपनी समर्था के हिसाब से। जो भी आप पूजा पाठ और व्रत करेंगे, इसको आप गुप्त रूप में ही करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आपको इस गुप्त नवरात्रि की पूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति होगी। जय माता दी।